क्लास 7 चैप्टर 16 शनि सबसे सुंदर ग्रह। तो इस चैप्टर का नाम है शनि सबसे सुंदर ग्रह। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो उसमें से एक शनि है जो सबसे सुंदर ग्रह यहाँ पे माना गया है शनि को, ठीक है। जैसे ग्रह का नाम है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून, प्लूटो, इस प्रकार का जो आप सभी जानते हैं ना। तो यहाँ पे शनि सबसे सुंदर ग्रह। यहाँ पे जो लेखक है हम पाठकों को अंतरिक्ष के रहस्यों में कुछ तथ्य जानना, ग्रह उपग्रहों की जानकारी देना। तो यहाँ पे ग्रह उपग्रहों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उपग्रह जो कि हम पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है ना। तो अंतरिक्ष की यात्रा में हम इसको जानेंगे, ठीक है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान है। तो सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति अर्थात जुपिटर ना, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बाद में शनि आता है। शनि सौरमंडल का बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है। सूर्य से शनि ग्रह की अपेक्षा औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। यह प्रति सेकेंड किलोमीटर की औसत गति से हमारी करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचेगा तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र होगी सिर्फ 3 साल। हमारी पृथ्वी सूर्य के करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से आकाश में पहचाना जा सकता है। तो शनि ग्रह को जितने भी ग्रह जो सूर्य से, हमारी पृथ्वी से अगर जो दूर की ग्रह होते हैं उसे हम दूरबीन की सहायता से हम देखते हैं, ठीक है। और शनि ग्रह का नाम कैसे पड़ा? लेकिन बाद में लोगों ने शनैश्चर को शनिचर बना डाला। तो शनि ऐसे है नाम दिया। प्राचीन काल में लोग शनैश्चर कहा जाता था, तो अभी शनिचर कहा जाता है। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूहें कांपने लगी। फलतः ज्योतिषियों की पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी यह छेड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कभी राशिफल भी देखते हैं ना, तो यह आगे और पीछे की राशिफल को भी छेड़ता है। हमारे देश में पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है। पुराने ग्रंथ में शनि ग्रह को मंथिन भी कहा गया है। मंथिन का अर्थ है मथने वाला या पीड़ा देने वाला भी होता है शनि ग्रह को। अर्थ के आधार पर भी शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया। वस्तुतः काफ़ी प्राचीन काल में ही शनि को एक अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। महाभारत में भीष्म पर्व में शनैश्चर का उल्लेख है। पूर्व फल्गुनों को पकड़कर शनि उसे पीड़ित करेगा। शनैश्चर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर बना रहेगा और ग्रहों की ये स्थितियाँ अत्यंत अनिष्टकारी है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में भी कभी यहाँ पे दिया गया, लेकिन यहाँ पे ज्योतिष की भाषा में सैटर्न कहते हैं। यूनानी संख्याओं के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता है, जुपिटर अर्थात बृहस्पति। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए हैं। तो यहाँ कृषि के देवता भी अपने अपने ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग उन्हें ग्रह को भी पूजते थे ना। शनि ग्रह को भी यहाँ देवता मान लिया जाता है, कहा गया है। पुराने ज़माने के ज्योतिषियों ने पता नहीं क्यों शनि को एक अत्यंत अशुभ ग्रह करार दिया था। ईसा की 6वीं सदी के महान भारतीय ज्योतिषी वराहमिहिर ने तो अपने वीर संहिता ग्रंथ में शनि को अशुभ फलों
के बारे में शनैश्चर चराचर नामक एक स्वतंत्र अध्याय ये लिख डाला। बात के फलित ज्योतिषियों ने वराहिमिहिर का ही अंधानुकरण किया। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, तो ये सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना गया है। लेकिन पुराने ज़माने के ज्योतिषी अपने कोरी आँखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने या पहचानने में समर्थ नहीं थे। अभी 1609 ईस्वी तक किसी को भी आकाश के ज्योतिषियों को दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला था। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया अवलोकन किया ना, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि खूबसूरत हार डाल दिए। शनि के इन वलयों के कंकणों ने इन ग्रहों को सौर मंडल का सबसे सुंदर और मनोहर पिंड भी एक ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, पुराने ज़माने में ज्योतिषियों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। इसमें भी ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों में मिली है। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का छठा ग्रह है। तो यहाँ पे आप लोग गिनती कर सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि का स्थान छठवां में आता है, सैटर्न। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर और छठवां ग्रह है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती है, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 मीटर पृथ्वियों के बराबर है। तो 95 मीटर इसका भार है, पृथ्वी के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है और कम घनत्व वाला भी पिंड शनि ही है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से हमारे करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और यह 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। लेकिन शनि का दिन हमारे लिए दिन से काफ़ी छोटा होता है। यह ग्रह 10 घंटों और 14 मिनटों में अपनी धुरी पर एक परिक्रमा करते, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 10 घंटों में 14 मिनट में अपनी धुरी पर एक परिक्रमा करता है। अतः शनि के एक वर्ष इसके अपने करीब 25,000 दिनों के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शनि ग्रह बहुत ही सुंदर दिखने को दिखाई दे रहा है। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। तो सूर्य से ये कम से कम 10 गुना दूरी पर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सूर्य है और शनि ग्रह यहाँ है, तो सूर्य से कम 10 गुना अधिक दूरी पर है, इसलिए इस पर सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो जो ग्रह सूर्य के सामने रहता है, कौन सा ग्रह? बुध है ना। तो बुध है ये जो सूर्य के सामने है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताप रहता है। ठीक है, तो शनि पर बहुत कम ही पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1.25 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 178 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है,
बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि का जो वायुमंडल भी क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सौरमंडल की केवल एक चंद्र की जानकारी थी। गैलीलियो ने पहली बार 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रों की खोज की। तो गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था ना, तो गैलीलियो ने ही जो मतलब जितने दूर दूर है अंतरिक्ष में है, जो ग्रह है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तो सबको दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार कर उन्हें ग्रहों को देखना पता लगाया। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारी चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले एक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता है, परंतु वायेजर यान की खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन टाइटन की सबसे अद्भुत चीज़ है इस पर मौजूद घना वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से भी ज़्यादा घना और भारी है। तभी जो नया जो ग्रह निकला है तो वह एक टाइटन नाम का एक नया सबसे अद्भुत ग्रह है। तो इस पर नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसलिए यह बहुत ही भारी है। इस उपग्रह की सतह पर मीथेन गैस ठोस या तरल रूप से हो सकती है। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी की तरह एक ऐसा पिंड माना जा सकता है जिस पर मीथेन पानी की अपेक्षा करती है। मीथेन के योग से बनने वाले कई किस्म के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है। शनि की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है। इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर ही अंतरिक्ष, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर ही अंतरिक्षयान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ है उसके चारों ओर के वलय या कंकणों। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इसकी खोज की थी। तो शनि ग्रह की खोज सबसे पहले किसने की थी? गैलीलियो ने ही पता लगाया था शनि ग्रह को। ठीक है, इधर कुछ वर्षों में पायोनियर और वायेजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए। इन वलयों को संख्या अब 7 पर पहुंच गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं। तो सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून, प्लूटो। इस प्रकार का जो नेपच्यून है सबसे दूर है, परंतु शनि के वलय ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। ये शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो 50,000 किलोमीटर की यहाँ तो दिखने में सामने दिख रहा है ना, लेकिन यह बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक है, और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं, लेकिन इनकी मोटाई बहुत कम है। खगोलविदों का मत है कि इनकी मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसरों पर शनि के ये वलय हमें पतली रेखा जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी इन वलयों में से दूर तारों को देखा जा सकता है। शनि के वलय ठोस नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे टुकड़ों
से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित, इसलिए शनि के वलय खूब चमकते हैं। शनि के इन वलयों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ खगोलविदों का कहना है कि शनि के समीप एक उपग्रह था। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उपग्रह विखंडित हो गया और उसी के टुकड़ों से ये वलय बने हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि शनि की उत्पत्ति के समय से ही ये वलय मौजूद थे। ऐसे ही वलयों से बाद में उपग्रह बनते हैं। ये वलय आगे जाकर शनि के नए उपग्रहों को जन्म देते हैं। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं। फिर शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, तो हमें सौरमंडल के जो सबसे सुंदर ग्रह कहने से शनि को ही हम उसको मानते हैं। तो यहाँ पे अंतरिक्ष के रहस्यों, अंतरिक्ष में सबसे पहले किसने गया उस सबको भी आप लोग याद करते हैं। जैसे कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यान भरी, यूरी गागरिन और अनेक नाम थे जिसका यूरी गागरिन, ये भी अंतरिक्ष में उड़ान भरा था ना। तो आप लोग देख सकते हैं कभी टीवी वगैरह में देखती हूँ कभी ना, अंतरिक्ष वाला जो सीरियल देते हैं उसमें अच्छी तरह से दिखाया जाता है कि कैसे अंतरिक्ष यान करते हैं वैज्ञानिक लोग और महान जो व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में चंद्रमा तक पहुंचते हैं। तो आप लोग ये कहानी जो है अंतरिक्ष यान, तो हमें ग्रहों का पता चलता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पे नेपच्यून्स नहीं दिया गया है, तो ये पहले की बात है। लेकिन अभी नेपच्यून्स, प्लूटो भी आ गया है, कम से कम 10 ग्रह तक हो चुका है अभी। तो इसलिए अंतरिक्ष में सोलर सिस्टम में कम से कम 10 ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पे 8 अभी 8 के विषय में हम लोग जानते, ठीक है। इसलिए आप लोग एक बार कहानी को रीड कीजिए, एक बार, कम से कम एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सेंटेंस को देख के अच्छी तरह से रीड कीजिए और थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर रीड करेंगे तब वहाँ से मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर बताओ, तो ये थोड़ा सा 3 से 4 लाइन लिख सकते हो इसको, ठीक है। और इधर ग्रामर भी दिया गया है। उपसर्ग बहुमूल, इसको आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। उपसर्ग बहुमूल प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पे मैं एक को बना दिया हूँ, बाकी आप लोगों को करना है, ठीक है। अंतर समचुर वाक्यों में प्रयोग करो। ग्रह, गृह, ग्रह मतलब ये जो ग्रह अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ग्रह प्लैनेट, और गृह मतलब घर। तो ऐसा समझ के आप लोगों को एक सिंपल सा साधारण वाक्य बनाना है, ठीक है। अनुस्वर या अनुनासिक शब्द लगाकर वाक्य पूरा करो। वायुमंडल, यहाँ पे छूट गया है, अनुस्वर छूट गया, वायुमंडल। तो इस प्रकार से आप लोगों को करके इसको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ओके।